सोशल मीडिया पर हुकूमत के इन इकदामात के बाद जो लुंडे के अरस्तू हैं वो एक्टिव हो गए। ये कीबोर्ड वॉरियर्स जो है ना, ये बेतुकी और फजूल किस्म की बुराइयां ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं चीज़ों के अंदर। गुज़श्ता चंद माह से हम ये देख रहे थे कि पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ बुरी खबरें मिल रही। हुकूमत जो बिजलियां गिराती है, उन्होंने अवाम का ख्याल करते हुए बिजली की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। तो भाई इसके बाद आप और पीछे चले जाओ, 2022 से उसका मुकाबला कर रहे हो तो 2022 से 2016 में बिजली की क्या कीमतें थी वो भी अवाम को बताओ। इस तरह पीछे चलते जाओ और 1947 तक पहुंच जाओ। ये कमी ना की जाती है तो अवाम पर कितना बर्डन होता। हुकूमत पे किस तरह तनकीद की जाए तो वो कंपैरिजन में चले गए। बिजली की कीमतों को कम करने के हवाले से नैपरा में पेशियां हों, कोर्ट में केसेस हों, नईमुर रहमान साहब ने हमेशा आवाज़ बुलंद की बिजली की कीमतों को कम करने के हवाले से। पाकिस्तानी अवाम के लिए राहत की एक घड़ी आई है। हमने IMF के साथ खोए एतमाद को भी अब बहाल कर लिया है। IPPs को वाजिबुल अदा 3696 अरब रुपए जो हैं अब हमें अदा नहीं करने पड़ेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इसका बोझ भी आवाम के ऊपर ही जाना था। बंद पावर प्लांट बेचने से अब उनको वो बेच रहे हैं तो 9 अरब रुपए जो है वो उनको मिलेंगे, जबकि इनकी हिफाजत पर सालाना जो है वो 7 अरब रुपए जो है उनका खर्चा आता था। एक अच्छा काम हुआ है, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे और चीज़ें बेहतर होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खुशखबरी के हवाले से, क्योंकि गुज़श्ता चंद माह से हम ये देख रहे थे कि पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ बुरी खबरें मिल रही थी। वो क्रिकेट के खेल के मैदान में मुसलसल हार की सूरत में हो, कराची में डंपर गर्दी का शिकार पाकिस्तानी अवाम हो, लॉन्ग मार्च की सूरत में हो, जाफर एक्सप्रेस के हाईजैकिंग की सूरत में हो, या दहशत गर्दी के वाक़यात के हवाले से हो। लेकिन अब पाकिस्तानी अवाम के लिए राहत की एक घड़ी आई है जब हुकूमत जो बिजलियां गिराती है, उन्होंने अवाम का ख्याल करते हुए बिजली की कीमतों में बड़ी कमी कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को बिजली के नरखों में बड़ी कमी की खुशखबरी सुना दी है। उन्होंने न सिर्फ घरेलू बल्कि सनती, कमर्शल और ज़रई सार्फिन के लिए भी बिजली के नरखों में नुमाया कमी कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के घरेलू सार्फिन के लिए कीमतों में 7 रुपये 41 पैसे कमी का ऐलान किया है, जिसके बाद तमाम घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फ़ी यूनिट 38 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट हो गया है, जबकि सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 59 पैसे फ़ी यूनिट कमी का ऐलान किया गया है, जिसके बाद सनती सार्फिन के लिए बिजली का फ़ी यूनिट 40 रुपये 60 पैसे हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अब तमाम सार्फिन को बिजली औसतन 34 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। डेस्को की निजकारी करना भी होगी। हम कुछ अरसा मज़ीद मेहनत करके फिर हाजिर होंगे और बिजली मज़ीद सस्ती करेंगे। इस हवाले से जो वज़ीर तवानाई जो हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने भी ये खुशखबरी सुनाई थी चंद दिन कबल कि ये कमी अभी वक्ती है और इसके बाद और मज़ीद कमी जो है वो और की जाएगी। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म साहब ने कि IMF ने इब्तदाई तौर पर बिजली की कीमतों में कमी से इनकार कर दिया था और मैंने खुद IMF की सरबराह से बात की कि हम ये बिजली सस्ती नहीं कर रहे बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ बिजली की कीमतों में मुंतकिल कर रहे हैं। हमने IMF के साथ खोए एतमाद को भी अब बहाल कर लिया है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जो वादा किया था 2026 में महंगाई को सिंगल डिजिट पे लेके आने का, वो हमने 2025 में ही पूरा कर लिया है और अब महंगाई जो है जो 2024 में 38% थी, अब वो सिर्फ 1.5% पे आ गई है। हालांकि अगर सिंगल डिजिट की बात की जाए तो वो 9% भी सिंगल डिजिट होता है, लेकिन इस वक्त जो महंगाई की जो शरह है वो सिंगल डिजिट पर 1.5% है। उन्होंने मजीद कहा कि एक साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 38 रुपये की कमी की गई है। इस अरसे में शरह सूद जो है वो निफ्स हो गई है, जिससे कारोबारी बरादरी के बिजनेस में यकीनन बेहतरी आई है और सनतकार यहाँ मौजूद हैं, ये भी बेहतर बता सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IPPs के साथ भी गुज़श्ता साल बातचीत हुई थी और हमने उन्हें कहा कि 200% तक आप लोगों ने कमा लिया है और अब आवाम को राहत मिलनी चाहिए। इस बातचीत के नतीजे में IPPs को वाजिबुल अदा 3696 अरब रुपए जो हैं अब हमें अदा नहीं करने पड़ेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इसका बोझ भी आवाम के ऊपर ही जाना था। उन्होंने कहा कि 2393 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे जो हैं वो उसका भी इंतज़ाम कर लिया गया और 5 साल के बाद ये कर्ज कभी गर्दिश नहीं करेगा, बशर्ते हम अपने आप को तब्दील कर लें। उनका कहना था कि सालों से कई प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं जो नहीं चल रहे थे, लेकिन अरबों रुपए उनको अदा किए जाते थे। ये उनके जो डील हुई थी IPPs के साथ, उसमें उनकी एक शिक थी कि वो चले या ना चलें, हुकूमत को डॉलर्स की सूरत में जो है
पे करना पड़ेगा। सालों से कई प्लांट्स जो है वो बंद पड़े थे और एक हुकूमत की एक डील हुई हुई थी इस हवाले से आईपीपीज़ के साथ कि वो प्लांट चलें या ना चलें, हुकूमत को उसके हवाले से पेमेंट करनी पड़ती थी। लेकिन अब अरबों रुपए उनको अदा नहीं करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जो बिजली चोरी है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, वो एक कैंसर की सूरत इख्तियार कर गई है, उसको जड़ से उखाड़ना ज़रूरी है। बंद पावर प्लांट बेचने से अब उनको वो बेच रहे हैं तो 9 अरब रुपए जो है वो उनको मिलेंगे, जबकि इनकी हिफाजत पर सालाना जो है वो 7 अरब रुपए जो है उनका खर्चा आता था। आज भी वक्त आ गया है कि हम ऐसे तमाम बोझों को ख़त्म कर दें। अच्छा नाज़रीन, अब यहाँ पे मैं आपको बिजली की कमी जो हुई है, जो सबसे बड़ी ख़बर है, कौन से टैरिफ को कितनी रिलीफ मिला है वो आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। तफसीलात के मुताबिक महाना 100 यूनिट तक घरेलू लाइफलाइन सार्फिन के लिए टैरिफ में कोई कमी करने का फैसला नहीं किया गया। 50 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए टैरिफ वही 4 रुपये 78 पैसे फी यूनिट बरकरार रहा है। 51 रुपये से 100 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन का भी टैरिफ 9 रुपये 37 पैसे फी यूनिट बरकरार रहा है। माहाना एक यूनिट से लेकर 100 यूनिट प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के टैरिफ में 6 रुपये 14 पैसे की कमी की गई है। माहाना एक यूनिट से लेकर 100 यूनिट प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ अब कमी के बाद 8 रुपये 52 पैसे हो गया है। माहाना 101 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के टैरिफ में 6 रुपये 14 पैसे की कमी की गई है, जिसके बाद इन सार्फिन का टैरिफ 11 रुपये 51 पैसे हो गया है। 300 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 7 रुपये 34 पैसे कमी से 34 रुपये 3 पैसे हो जाएगा। घरेलू सार्फिन 300 यूनिट से ज़्यादा का जो है वो इस्तेमाल करते हैं बिजली, उनका टैरिफ 7 रुपये 24 पैसे कमी से 48 रुपये 46 पैसे हो जाएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं कमर्शियल सार्फिन के हवाले से। घरेलू सार्फिन के तो मैंने आपसे शेयर कर ली डिटेल। कमर्शियल सार्फिन का टैरिफ 8 रुपये 58 पैसे कमी से 62 रुपये 47 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। ज़रई सार्फिन के लिए टैरिफ 7 रुपये 18 पैसे कमी से 34 रुपये 58 पैसे हो जाएगा। सनती सार्फिन का टैरिफ 7 रुपये 69 पैसे कमी से 40 रुपये 51 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। नाज़रीन, मैंने आपसे शेयर की तमाम तफसीलात कि किस तरह हुकूमत वक्त ने जो है वो एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम को, और उसके फ़ायदे जो हैं वो डायरेक्ट आवाम को हासिल होंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो बर्डन था घरेलू सार्फिन को वो बिजली की कीमतों के हवाले से फेस करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं और भी ये समझता हूँ कि हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी करनी चाहिए, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहुत कम हुई हैं, तो उसका फ़ायदा भी डायरेक्ट जो है आवाम तक पहुँचना चाहिए। बतदरीज जो है वो उसके अंदर कमी कर उसके सम्राट जो है वो आवाम तक ज़रूर पहुँचने चाहिए। और इसके साथ साथ जो डॉलर की प्राइस है उसको भी अभी तो सस्टेन कर रहा है, लेकिन उसको भी कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक और भी जिक्र करूँगा कि सोशल मीडिया पर हुकूमत के इन इकदाम के बाद जो लुंडा के अरस्तू हैं वो एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा कि 2022 में बिजली की कीमतें इतनी थी और अब जो है वो बिजली की कीमतें इतनी हैं। तो भाई इसके बाद आप और पीछे चले जाओ, 2022 से उसका मुकाबला कर रहे हो तो 2022 से 2016 में बिजली की क्या कीमतें थी वो भी आवाम को बताओ, और 2016 के बाद 2008 में कितनी कीमतें थी वो भी बताओ। इस तरह पीछे चलते जाओ और 1947 तक पहुंच जाओ। फजूल किस्म की बेतुकी हमने देखा है कि ये कीबोर्ड वॉरियर्स जो है ना, ये बेतुकी और फजूल किस्म की बुराइयां ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं चीज़ों के अंदर। भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो, एक अच्छा काम हुआ है, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे और चीज़ें बेहतर होंगी। अगर तनकीद बराए तनकीद होगी तो मेरे ख्याल में इससे कोई बेहतरी आती भी हमें नज़र नहीं आ रही है। अभी उनको कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि हुकूमत में किस तरह तनकीद की जाए, तो वो कंपैरिजन में चले गए। और ये लुंडे के अरस्तू जो है ना, ये बगैर कोई तहकीक किए जो कुछ नज़र आता है वो फ़ौरन उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में उनको कोई पॉजिटिविटी देखनी चाहिए कि अगर अवाम ये कमी ना की जाती है तो अवाम पर कितना बर्डन होता। खुशाइंद चीज़ है, खुशाइंद अमल है हुकूमत वक्त का, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नाज़रीन, मैं यहाँ पे जमात इस्लामी और बिलखुसूस नईमुर-रहमान साहब का ज़रूर जिक्र करूँगा कि उनकी बहुत एफर्ट्स रही हैं के इलेक्ट्रिक और बिलखुसूस बिजली की कीमतों को कम करने के हवाले से। नेपरा में पेशियाँ हों, कोर्ट में केसेस हों, नईमुर-रहमान साहब ने हमेशा आवाज़ बुलंद की बिजली की कीमतों को कम करने के हवाले से। तो मेरे ख्याल में उनको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए कि गुज़श्ता रोज़ जो काम हुआ हुकूमत वक्त की जानिब से, तो उनकी एफर्ट्स ज़रूर इसमें शामिल थी। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आने वाला कल आज से बहुत बेहतर हो, अपने मेज़बान राय रसूल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।